जय हिंद साथियों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गोल सेंटर अजय स्टडी में। आइए आज हम लोग सीखने वाले हैं टाइप 5 में कार्य और समय चल रहा था, तो टाइप 5 आज चलेगा। इसमें टाइप 5 में क्या होगा कि दो व्यक्ति एक साथ मिलके काम करेंगे। जैसे ए प्लस बी दोनों मिलके 12 दिन में काम को कर लेते हैं किसी काम को, और बी और सी उसी काम को 15 दिन में, सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं। तो सवाल में पूछा जाएगा कि ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों मिलके, ए बी सी तीनों मिलके एक साथ कितने दिन में कर लेंगे, या फिर ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेले उस काम को कितने दिन में, और सी अकेले उस काम को कितने दिन में। तो आइए समझते हैं। आपका तरीका वही रहेगा, एलसीएम वाला है। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा एलसीएम मेथड से सवालों को लगाना। तो इसका एलसीएम लेंगे आप 12, 15 और 20 का, तो 60 आएगा। ये आपको पता चल गया कि TW मतलब टोटल वर्क। एफिशिएंसी निकालने के लिए 12 से भाग देंगे आप 60 में, तो 12 पंचे 60, 15 में से भाग देंगे तो 15 चौका 60, 20 से भाग देंगे तो 20 दिया 60। ये एफिशिएंसी पता चल गई। एफिशिएंसी एफिशिएंसी मतलब एक दिन का कार्य। ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं, बी और सी मिलके एक दिन में 4 काम, सी और ए एक दिन में 3 काम। टोटल काम है 60। सवाल में पूछ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो आप कर लीजिए ए, इन तीनों को जोड़ लीजिए। ए और ए देखिए 2 ए हो जाएगा, बी और बी 2 बी, सी और सी 2 सी। तो आप लिखिए ए 2 ए प्लस में 2 बी प्लस 2 सी बराबर में एफिशिएंसी का योग कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 12 हो जाएगा। 2 सभी में कॉमन है तो 2 कॉमन ले लीजिए। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 हो जाएगा। तो ए प्लस बी और प्लस सी बराबर हो जाएगा 12, और ये 2 चला आएगा भाग के रूप में नीचे। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 2 6 12। ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में 6 काम करेंगे, तीनों की एफिशिएंसी 6 हो गई। तो सवाल में पूछा है कि तीनों मिलके काम कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो कितने दिन में समाप्त कर लेंगे हो जाएगा, तीनों का टोटल वर्क कितना है 60 है, और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 6 है। तो 6 से भाग देंगे तो आ जाएगा ये 10। तीनों मिलकर उस काम को 10 दिन में समाप्त कर लेंगे। ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को 10 दिन में समाप्त कर लेंगे। सवाल में पूछा है कि यदि ए अकेले उस काम को करना चाहे तो कितने दिन में। तो ए उस काम को करना चाहेगा तो आपको ए की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। तो ए की एफिशिएंसी पता करने के लिए ए और बी का एफिशिएंसी आपको पता है 5, और बी और सी की 4, सी और ए की 3, और तीनों की एफिशिएंसी ए बी सी की भी पता है। आपको ए का निकालना है तो बी सी की एफिशिएंसी को इसमें क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। बी सी की एफिशिएंसी, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, और टोटल कितना है 6 है। तो बी और सी की एफिशिएंसी जाके इसमें से 6 में से घट जाएगी तो ए की एफिशिएंसी बच जाएगी। तो ए की टोटल वर्क कितना है 60 है। ए की एफिशिएंसी कितनी आई, बी सी की एफिशिएंसी 4 है, 4 में से जब 6 घट जाएगा तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी, 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 2 से भाग देंगे 60 में तो 30। तो ए उस काम को अकेले 30 दिन में कर लेगा। इसी प्रकार बी का निकालना है, तो बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सी और ए की एफिशिएंसी को घटा देंगे। सी और ए की एफिशिएंसी घटा देंगे तो बी की एफिशिएंसी पता चल जाएगी। ए और सी की टोटल एफिशिएंसी 6 है, और ए और सी की एफिशिएंसी 3 है। तो 6 में से 3 एफिशिएंसी घटा देंगे तो बी की एफिशिएंसी पता चल जाएगी। टोटल वर्क कितना है 60 है, और 6 में से ए और सी की घटाया गया तो 3 बच गया, और 3 बी के लिए हो गया। बी की एफिशिएंसी 3 भाग देंगे तो आ जाएगा कितना, 3 20 बार में जाएगा 3 से।
तो बी अकेले उस काम को 20 दिन में कर लेगा। ठीक, उसी प्रकार सी अकेले कितने दिन में करेगा, तो सी की एफिशिएंसी टोटल वर्क ऊपर हो जाएगा। सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए ए और बी आप घटा देंगे टोटल में से, तो आपको सी की एफिशिएंसी मिल जाएगी। और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, तो यहाँ जगह 5 पंचांतर करेंगे, 6 में से घट जाएगा, तो 6 में से 5 घटेगा तो 1, सी की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। 1 से भाग देंगे तो 60 आ जाएगा, मतलब सी उस काम को 60 दिन में समाप्त कर लेगा। यही क्या है, यही तीनों आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक, इसी टाइप के एक सवाल और है, जैसे कि आइए समझते हैं। जैसे कि P और Q 15 दिन में मिलकर उस किसी काम को करते हैं, Q और R उसी काम को 10 दिन में, P और R उसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो आपसे पूछा है कि यदि तीनों उस काम को मिलकर करें तो कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, या तीनों अकेले एक एक करके करें तो कितने दिन में कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, एलसीएम लेंगे इसका, एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा, 60, और ये क्या है, टोटल वर्क है। 15 से भाग देंगे आप तो 15 चौका 60, 10 से भाग देंगे तो 10 चंगे 60, 12 से भाग देंगे तो 12 पंचे 60। ये आपको पता चल गया क्या, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी आपको पता चल गया, एफिशिएंसी आपको पता चल गया। अब आपको निकाल लेना है तीनों का अलग अलग। पहले तीनों को एक साथ करेंगे तो आप जोड़ लेंगे, P और P 2P हो जाएगा, Q और Q 2Q हो जाएगा, 2Q प्लस में R और R 2R हो जाएगा, और तीनों का जोड़ हो जाएगा 4 6 10 5 15 हो जाएगा। 2 सभी में कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा P प्लस Q प्लस R बराबर में कितना, 15, और P Q प्लस R बराबर 15 बटा क्या हो जाएगा, 2, 2 भाग में आ जाएगा, तो P प्लस Q प्लस R बराबर 2 से भाग देंगे 15 में तो 7.5 आ जाएगा। तीनों की एक साथ कार्य करेंगे तो 7.5 दिन में 7.5 काम एक दिन में करेंगे। तीनों की एफिशिएंसी 7.5 है। आपको निकालना है कि तीनों कार्य कितने दिन में कर लेंगे, तो टोटल वर्क कितना है, 60 है, और एफिशिएंसी कितनी है तीनों की, 7.5। अगले स्टेप पे आप 60 दशमलव हटाएंगे तो एक 0 ऊपर बढ़ जाएगा और नीचे हो जाएगा 75, और ये कट जाएगा कितने से, आप कटा सकते हैं इसको 5 से कटाएंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 1 का 5, यहाँ 2 बचा, 5 बचे 25, और ये 5 से कट जाएगा, 5 1 का 5 बच गया, यहाँ जगह 1, 5 दूनी 10, 0 हो जाएगा, और ये 15 1 का 15, 15 8 120, तो हो गया कितना, 8 हो गया। तो तीनों मिलके P प्लस Q प्लस R तीनों मिलके उस काम को 8 दिन में समाप्त कर देंगे। यदि P इस काम को अकेला करना चाहे तो कितने दिन में काम करेगा, तो P का टोटल वर्क कितना है, सबका 60 में आपको भाग देना होगा क्योंकि टोटल वर्क 60 ही है। P की एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको Q R की एफिशिएंसी घटा देना होगा टोटल एफिशिएंसी में से। तो P का कार्य निकालना है तो Q R की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है, 6 में टोटल P Q R तीनों की कितनी है, 7.5 है, और Q R की कितनी है, 6 है। यदि ये Q R की एफिशिएंसी को इसमें से घटा दें तो P का पता चल जाएगा। 7.5 में से यदि आप 6 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 1.5 बच जाएगा। अगले स्टेप पे आप दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा और नीचे हो जाएगा 15। 15 से घटाएंगे तो 15 1 का 15, 15 चौका 60, एक 0। तो P उस काम को कितने दिन में कर लेगा, 40 दिन में अकेले उस काम को कर लेगा। इसी प्रकार Q यदि उस काम को करना चाहे अकेले तो कितने दिन में कर लेगा। टोटल वर्क 60 है और Q की एफिशिएंसी निकालने के लिए P और R की एफिशिएंसी घटा देनी होगी। P R की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, और टोटल कितना एफिशिएंसी है, 7.5। 7.5 में से P जब
पी आर की घटाएंगे, 5 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 2.5। अगले स्टेप पे आप 60 दशमलव हटाएंगे, 1 जीरो बढ़ जाएगा, 600 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 25। 25 से घटाएंगे तो हो जाएगा 25 एक्का 25, 25 दूना 50, बच गया यहाँ जगह 10 और ये हो जाएगा 0 100, 25 चौका 100। मतलब कि क्यू उस काम को 24 दिन में अकेले कर सकता है। इसी प्रकार यदि आर उस काम को अकेले करना चाहे तो कितने दिन में करेगा। आर टोटल वर्क 60 है। आर की एफिशिएंसी निकालने के लिए पी क्यू की एफिशिएंसी को घटा देना होगा। पी क्यू की एफिशिएंसी कितनी है 4 है और टोटल 7.5 है। तो 7.5 में से 4 घटा देंगे तो पी की एफिशिएंसी आर की एफिशिएंसी पता चल जाएगी, क्योंकि पी क्यू की एफिशिएंसी 4 है। घटा देंगे 7.5 में से जब आप पी क्यू की एफिशिएंसी मतलब 4 को घटाएंगे तो बच कितना जाएगा 3.5, जो कि आर की एफिशिएंसी हो जाएगी 3.5। आप अगले स्टेप पे दशमलव को हटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 1 जीरो बढ़ जाएगा और नीचे हो जाएगा 35। 5 से कटाएंगे तो 5 7 35 और 5 से कट जाएगा 12 5 60 और 1 जीरो 120 हो जाएगा। और ये 7 से कटेगा 7 1 का 7 और बच जाएगा यहाँ जगह 5। 7 से कटा के देख लेते हैं, 7 से भाग देते हैं 120 में तो 7 1 का 7 आ जाएगा, यहाँ जगह बच जाएगा 5 0 7 7 49 आएगा, यहाँ जगह बच जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 17 सही 1/7 दिन। और उसी काम को 17 से 1/7 दिन में पूरा कर लेगा। यही आपका क्या उत्तर हो गया ये तीनों का। चलिए अगली टाइप में आते हैं। आज टाइप नंबर 6। नंबर 6 में क्या है कि ए आधा काम 5 दिन में कर लेता है। आधा काम 5 दिन में करेगा तो पूरा काम कितने दिन में करेगा 10 दिन में करेगा। कोई काम आधा है, आधा 5 दिन में होता है तो पूरा होने के लिए कितना समय लगेगा 10 दिन लगेगा। तो आधा जब आपको 5 दिन समय लगता है आधा काम करने के लिए तो पूरा के लिए आप 1/2 से मतलब आधे से भाग दे दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। जब 5 में आधे से भाग देंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 10 दिन में पूरा काम हो जाएगा। इसी प्रकार बी 1/3 भाग 4 दिन में, किसी काम का 1/3 भाग 4 दिन में करता है तो 4 में आप क्या कर लेंगे 1/3 से भाग देंगे तो 4 तिहाई क्या हो जाएगा 12। मतलब कि बी का पूरा काम अब हो जाएगा 1/3 भाग 4 दिन में किया तो पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, भाग देंगे 1/3 से पूरा काम कर लेगा 12 दिन में। सी 2/5 भाग को 6 दिन में करता है तो 6 में आपको भाग देना होगा 2/5 से, तो आपको पूरा काम पता चल जाएगा कि पूरा कितने दिन में कर लेगा। तो 5 6 30 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 15, तो 15 दिन में सी पूरा काम कर लेगा। अब तीनों का पूरा आप काम करने की क्षमता पता चल गई है। ए काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में पूरा कर लेता है। तीनों की एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आएगा और टोटल वर्क कितना आ जाएगा ये 60 हो जाएगा। अब आप 10 से भाग देंगे 60 में तो 6 और 12 से भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा और 15 से भाग देंगे तो 4 बार में। तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई है। यदि तीनों एक साथ मिलकर उस काम को करें तो कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। टोटल वर्क कितना है 60 है और एफिशिएंसी तीनों कितनी है 6 और 4 10 5 15, 15 से भाग देंगे तो तीनों मिलकर उस काम को 4 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार अगली सवाल है कि पी किसी काम का 2/3 भाग x दिन में कर लेता है। पी और क्यू दोनों मिलकर 3/4 भाग 12 दिन में कर लेते हैं। क्यू अकेले 48 दिन में करता है। तो x की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। तो पी क्यू का काम पता चला है कि 12 दिन में 3/4 भाग करता है, तो 12 दिन में आप 3/4 से भाग देंगे तो उसका पूरा काम पता चल जाएगा। तो 12 चौक 48 और 3 से भाग देंगे तो 16 दिन में क्या कर लेगा ये पूरा काम कर लेगा। और Q का पता है कि 48 दिन में ये काम कर लेगा। दोनों का आपको
क्या लेना होगा, लस, तो आ जाएगा 16 और 48 का लस 48 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क पता चल गया। 16 से ये 3 बार में जाएगा और ये 48 से 1 बार में जाएगा। तो Q की एफिशिएंसी 1 है और PQ की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। Q की एफिशिएंसी 1 है, आपको P का एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे आप, Q की एफिशिएंसी, P और Q की दोनों की एफिशिएंसी मिलकर 3 है और Q की अकेले 1 है, तो Q की एफिशिएंसी इन दोनों में से यहाँ जगह Q की एफिशिएंसी जब 1 है और टोटल की 3 है, तो 3 में से Q की एफिशिएंसी घटा देंगे तो P की एफिशिएंसी पता चल जाएगी। तो 3 में से Q की एफिशिएंसी 1 को घटाएंगे तो P की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और P का पूरा काम कितना हो जाएगा, P टोटल काम 48 है और 2 की एफिशिएंसी से काम करेगा तो 24 दिन में उस काम को पूरा कर लेगा। लेकिन सवाल में कहा है कि P 2/3 भाग कितने दिन में करेगा, ये पूछा है। तो P का 2/3 भाग निकालने के लिए टोटल दिन कितना है, 24 था, 24 दिन में पूरा काम किया, तो 24 दिन में 2/3 से आप गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 3 से कट जाएगा, ये कितनी बार में, 8 बार में, 8 दूना 16, तो 16 दिन में वो 2/3 भाग को कर लेगा। तो x की वैल्यू कितना हो गई, 16। ठीक, यही आपका उत्तर है। थैंक यू, धन्यवाद।